नमस्कार दोस्तों। अब हम परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो अब इसके अंदर हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो स्टूडेंट थे, ठीक है, दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है हमारा ए और एक स्टूडेंट है हमारा बी। ठीक है, ये कहते हैं कि इफ़ अ स्टूडेंट आई, इफ़ स्टूडेंट ए गेट्स 30% मार्क्स in an examination, ठीक है, ये कहता है कि अगर छात्र ए को 30% मार्क्स प्राप्त होते हैं किसी टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो वो फेल हो जाता है 20 मार्क्स से, देन ही गेट्स फेल्ड बाय 20 marks, while student B या फिर अदर स्टूडेंट ये कहता है कि वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, और अगर जो दूसरा स्टूडेंट है वो अगर 40% मार्क्स लाता है तो वो 30 मार्क्स से पास हो जाता है। इफ़ स्टूडेंट बी गेट्स 40% marks, he passed with 30 marks। ठीक है, ये आ गई। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टूडेंट ए है वो 30% मार्क्स लेकर आता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब है पासिंग मार्क्स कितने होंगे? इसका मतलब ये है हमारा जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होंगे? मेरे पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 30% तो हैं टोटल के, ठीक है, प्लस में अगर 20 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। ये मेरे पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, किसके लिए? अगर ये ए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करता, बी के लिए क्या कंडीशन हो जाती कि देखो 40% तो मार्क्स ले आया, वो 40% मार्क्स ले आया, ठीक है, लेकिन अगर वो 30 मार्क्स और कम लिया था तो भी पास हो जाता। मतलब पास से 30 ज़्यादा लेकर आया है, माइनस में 30। इसका मतलब है ये क्या है? ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी हमारे क्या है? दोनों हमारे पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें बताना क्या है? हमें इसके अंदर बताना है पहला ए पॉइंट क्या हमारा कि इसके अंदर हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं, कि जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बताना हमारा को इसके अंदर कि परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, ठीक है, कि कितने पे, मतलब जो हमारा पासिंग परसेंटेज है वो कितना है, या फिर पास मार्क्स हैं वो हमारे कितने हैं, ठीक है, वो बताना है इसके अंदर। तो इसका मतलब है टोटल मार्क्स का मतलब हो गया मेरे को 100% वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो बता देते हैं। देखो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो लिख दूँ 30% प्लस में 20 इक्वल्स टू 40% माइनस में 30। देख 30 इसमें से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? 10। ये हो गया हमारा 10%। ये माइनस 30 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड 50। 10% किसके बराबर है? 50 के। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा? 500। तो मतलब हमारा जो पूरा पेपर था वो कितने मार्क्स का था? 500 मार्क्स का था। पूरा पेपर कितने का था हमारा? 500 मार्क्स का था। अब देखो इसको कितने मिले हैं? 30%, और 20 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता, या फिर 40% मिले वो 30 मार्क्स कम मिलते तो भी पास हो जाता। तो मुझे पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो पासिंग परसेंटेज के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि मेरे पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स की देख लेते हैं। देखो 10% हमारा 50 के है, तो 30% कितने के बराबर हो जाएगा? 150 के। 10% हमारा 50 के है तो 30% कितना हो जाएगा? 150 के। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। तो मेरे पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू ए देखते हैं तो 30% प्लस में 20, 30% प्लस में 20 मतलब 170।
कितने हो गए 170, और पासिंग परसेंटेज निकालें तो 170 अपॉन में 500 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 5 से चला जाएगा, 3 से 15, फिर 20 मतलब 4, 34% क्या हमारा उसके अंदर पासिंग मार्क्स थे। हम ये बी से भी निकाल सकते हैं, बी में क्या निकालेंगे 40%, 40% कितना हो जाएगा, अगर मेरा 10% 50 के बराबर है तो 40% कितना हो जाएगा 200, 200 में से 30 गए 170 आ गया, वही वाली बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसे देखा, लेकिन अगर देखो इसके अंदर हम करेंगे कैसे, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि एक को कम मार्क्स मिल रहे हैं और वो फेल हो रहा है, दूसरे को ज़्यादा मिल रहे हैं और वो पास हो रहा है, ठीक है। तो इन सीधा परसेंटेज की क्या कर दूंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा। ये हो गया मेरा 40%, ये हो गया 30%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10%। वो कम आए हैं, ये ज़्यादा आए हैं मार्क्स, पासिंग मार्क्स से कम आए हैं, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आए हैं, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे 30 और 20, ये ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 50। तो डायरेक्ट लिखूंगा एग्जाम के अंदर कि 10% किसके बराबर आ गया मेरा 50 के अंदर, इससे मैं आगे कैलकुलेशन कर लूँगा। ओके, देखो या तो डायरेक्ट पेपर के अंदर जो हमें जितना भी क्वेश्चन समझना होता है ना, जैसे अभी पहले समझा था, वो हमें अभी समझना है। पेपर के अंदर क्या करना है, हमें इसको इस स्टेप से डायरेक्ट सोल्व करना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पेपर के अंदर आप ये बात भी ना लिखो, ठीक है। देखो अगर ये क्वेश्चन दिख जाए आपको, मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम के अंदर जाओ, ये 40% है, ये 30% है, स्टेटमेंट मेरी जानी पहचानी है, 30% 20 मार्क्स से फेल, 40% 30 मार्क्स से पास, ठीक है, एक्स्ट्रा लेके पास हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 10% और उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया 50%। मैं चाहता हूँ पेपर के अंदर आप डायरेक्ट करो ऐसे। अभी जितना भी मैं आपको बीच में जो स्टेप बताता हूँ, अच्छे से सॉल्यूशन बताता हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ओके, तो पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट करना है, पेपर के अंदर आपको ये सारा स्टेप नहीं करना है, ठीक है, उसके अंदर आपको डायरेक्ट करना है। तो इसी टाइप के अंदर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि उसको आप डायरेक्ट करो। इसके अंदर से डाटा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, वो 25% मार्क्स लेकर आता है और 60 से फेल हो जाता है। कितने लेकर आता है, 25% मार्क्स लेकर आता है और फेल्ड बाय हो जाता है 60 मार्क्स, ठीक है। जो स्टूडेंट बी है या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, वो 50% लेकर आता है और 40 से पास हो जाता है। 50% मार्क्स लेकर आता है और पास किसने से हो जाता है 40 से। अब पेपर के अंदर हम कैसे करेंगे, देखो 25% मार्क्स लेकर आया और फेल हो गया, 50 लेकर आया और 40 ज़्यादा से पास हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 25% बराबर किसके हो जाएगा, ये 60 था, ये 40 था, दोनों को ऐड कर देना है, ये हो गया मेरा 100। 25% किसके बराबर आ गया 100 के, तो मेरा 100% कितना आ गया, इसको 4 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, ये हो गया मेरा 400। टोटल मार्क्स आ गए मेरे 400। अगर मुझे पासिंग परसेंटेज निकालनी हो यहीं पर, तो 50% लेकर आता है और 40 मार्क्स एक्स्ट्रा से पास हो जाता है। 25% 100 के बराबर है, तो 50% कितने के बराबर होगा, 25% 100 के बराबर है, तो 50% कितने का हो जाएगा मेरा 200 के। 200 से 40 कम लेकर आ जाता तो भी पास हो जाता, 200 से 40 मार्क्स कम कर दिए, -40, ये हो गया मेरा 160, ठीक है। 160 क्या हो गया मेरे पासिंग मार्क्स, और पासिंग परसेंटेज निकालनी हो तो 16/40 हो जाएगा, मतलब 160/400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 40%, ये क्या हो गया मेरा 40%। तो आप जितने से जितने दिमाग के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको 160 दिख गया था और आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 160 उसका 40% है, तो आप उसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हमें स्टेप बचाने से मतलब होता है एग्जाम के अंदर, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की हमें यहीं पे बनानी है, लेकिन जितना भी प्रैक्टिस करते जाओगे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ।
अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उनके अंदर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, उसके बाद हमें सीधा डायरेक्ट करना होता है। मेरे को तो देखो यहाँ पे सबको पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ता है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, एग्ज़ाम के अंदर तो मैं भी डायरेक्ट करूँगा, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चनों को करो। ठीक है, अब एक और लिखो जल्दी से कि एक ए है वो 30% लेकर आता है, ठीक है, और 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। कितने लेकर आता है? 36% मार्क्स लेकर आया और फेल हो गया कितने से? 32 मार्क्स से। ठीक है, और जो मेरा स्टूडेंट बी है वो 48% लेकर आया और 64 मार्क्स से पास हो गया। ठीक है, अब इसको करना है। एक सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न वही होना चाहिए, 36% मार्क्स लेकर आया और फेल हुआ है, 48 लेकर आया है और पास हुआ है 64 मार्क्स से। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। 48 में से 36 गए 12% किसके बराबर आ गया मेरा? उन दोनों को ऐड करूंगा, कितना आ गया? 96। ठीक है, 12% किसके बराबर हो गया मेरा? 96 के। तो मेरे को 100% निकालना है। 100% करने के लिए क्या कर देंगे? 1% किसके बराबर आ गया? 8 के। 100% कितना आ गया? 800 के। आ गया 100%, 800। अब टोटल मार्क्स आ गए। अब परसेंटेज पासिंग मार्क्स निकालने हो तो 12% 96 के था, या तो मैं 36% निकाल के उसके अंदर 32 जोड़ दूँ, ठीक है, या फिर 48% निकाल के उसमें से 64 माइनस कर दूँ। कौन सा करना चाहोगे? बोलो, पहले वाला। ठीक है, इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरा 36% कितना आ जाएगा? 288। यही है मेरा 288। अब 288 निकाल लेंगे। अब 288 आया 36%, लेकिन 36% पे क्या वो पास हो गया? नहीं, उसको 32 मार्क्स और चाहिए थे, तो इसके अंदर 32 ऐड कर दूं, 320। पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 320। कितने में से? 800 में से। ये 100, 2 से 2 कट गया, ये गया 40। पासिंग मार्क्स कितने आ गए हमारे? 40%। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके अंदर 5 से 6 सेकंड इतना ही टाइम लेकर लगाना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन रीड करने के अलावा। ठीक है, अब और देखते हैं इसके अंदर। ये कहता है कि एक स्टूडेंट है जो कितने मार्क्स लेकर आता है? 30% लेकर आता है। एक स्टूडेंट है वो 30% मार्क्स लेकर आता है और वो फेल हो जाता है 25 मार्क्स से। 25 मार्क्स से। और जो मेरा दूसरा स्टूडेंट है वो 40% मार्क्स लेकर आता है। 40% मार्क्स लेकर आता है और पास हो जाता है। कितना एक्स्ट्रा लेकर आता है? 25% ऑफ द पासिंग मार्क्स। 25% ऑफ द पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब बताओ टोटल मार्क्स कितने होंगे? इसको करो। देखो, ये हमारे नंबर हैं, संख्या है, ये हमारे परसेंट में है। ठीक है, और उसके लिए किसके? पासिंग मार्क्स के, वो हमें पता नहीं है। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, वही वाली इक्वेशन बनेगी, पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स। पूरे मैथ के अंदर बस हमें ये देखना होता है किसको किसके बराबर रखना है, इक्वल टू में क्या रखना है। ठीक है, सीधी सी बात है। 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, ये कितने लेकर आया? 30%, और फेल कितने से हो गया? 25 से। तो मेरे पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स लिख दूं पहले एक, ये हो जाएगा 30% प्लस में 25। अगर ये मार्क्स आ जाते, ये पास हो जाता। ठीक है, ये बराबर होगा, जो मेरा बी है वो कितने लेकर आया? 40%। 40%। अगर मैं 40% में से 25% माइनस कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं? 25% माइनस कर दूं ऑफ पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं? ये रहे पासिंग मार्क्स। 25% किसके मार्क्स कर दूं? 30% प्लस में 25, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये 25% है और ये 100% है। अगर मैं इसको x बोलता हूँ पूरे को, तो ये भी पूरा x हो जाएगा। ये 25% ऑफ x है, ये x है, इधर आके जुड़ जाएगा। जुड़ते क्या दे देगा? 125% ऑफ x दे देगा, 125% ऑफ x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 125%, या फिर इसको लिख लेता हूँ 125 100 इंटू में 30%
प्लस में 25 इक्वल्स टू 40%। ठीक है, ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 150% प्लस में 25 25 125 बराबर 160%। ठीक है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10% कितना आ गया मेरा 125 के, तो 100% कितना आ गया मेरा 1250 के। कितने का था 1250 का था। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो पासिंग मार्क्स के लिए 10% इसके बराबर है, तो 30% कितना आ जाएगा 375। 375 के अंदर 25 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 400। पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे मेरे 400। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालनी है तो 400/1250 इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, मतलब ये सारे ही पूछे गए हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बस कंसेप्ट थोड़ा ये आ गया था कि यहाँ पे आ गया था 25% ऑफ द पासिंग मार्क्स। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मान लो एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, उसे 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट gets 40% marks for passing the exam and he attempted 25 questions 15 questions। ठीक है, and he gets 10 questions answer correctly and he just passed। Find the total number of questions in the exam। ये कहता है एक स्टूडेंट अगर 40% मार्क्स ले आता है तो वो एक परीक्षा में पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि वो क्या करता है, कुछ क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर के अंदर मेरे, उनकी संख्या मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से वो 15 क्वेश्चन करके आ जाता है जिसमें से उसके 10 ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बस पास हो जाता है, मतलब उसे कितने मार्क्स आ जाते हैं 40% मार्क्स आ जाते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि उस पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, निकालो। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो। ठीक है, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो और इसको क्वेश्चन करो। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, देखो 40% मार्क्स चाहिए उसे, इसने ये कहीं नहीं कहा कि क्वेश्चन करने पे नेगेटिव मार्क कट रहे हैं। इसका मतलब है 40% मार्क्स इसके बराबर हो गया मेरे 10 क्वेश्चन के। 40% मार्क्स कितने हो गया 10 क्वेश्चन के। 10 क्वेश्चन ही तो ठीक है उसके, 10 क्वेश्चन ठीक करके आ गया और 40% मार्क्स लेकर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 100% कितने के बराबर होगा। अगर डायरेक्ट देखूं तो 40% किसके बराबर है 10 के, 20% किसके बराबर हो जाएगा 5 के, 100% किसके बराबर हो जाएगा 25 के। 20% 5 के, N2 में 5, N2 में 5, 100% किसके बराबर आ गया 25 के। तो क्वेश्चन क्या है, वो हमारा जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे हमारे 25 थे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हो गया ये क्वेश्चन। अब अगले को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जाम, if 40% marks are required to pass an exam,
ए got 10% less marks. A got 10% less marks from the passing marks B got 1/9% less marks than A, and C got 41/3/7% less by 70 less marks than A plus B together. Find out marks percent of C. तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्ज़ाम के अंदर 40% मार्क्स लेकर आने हैं ताकि हम उस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर लें, पास हो जाएं। अगर जो बी है हमारा वो 10% कम मार्क्स लेकर आता है, ठीक है, जितने भी पासिंग मार्क्स लाने थे उससे 10% कम लेकर आता है, और जो बी है वो 11/1/9% कम लेकर आता है ए के कंपैरिजन में, ए की तुलना में, और जो हमारा सी है उसको प्राप्त होते हैं 41/3/17% कम मार्क्स देन ए प्लस बी टुगेदर। मतलब जितने ए प्लस बी लेकर आए थे ना उनसे इतना % कम लेकर आता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी कितना होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लो एक एग्जाम था जिसके अंदर टोटल ही मार्क्स कितने थे, उसके अंदर मान लो 100 थे मेरे, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए उस एग्जाम के अंदर, जो भी मेरे पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने हो गए 40%। तो 100 का 40% कितना हो गया 40। अब ए को कितना मिला है 10% लेस मार्क्स मिले हैं, किससे, पासिंग मार्क्स के 10% लेस मिले हैं, ठीक है। तो ए को कितने मिले हैं, इसके 90%, इसका 90% निकालो या फिर इसका 10% निकालो। 40 का 10% कितना हो जाएगा, बोलो 40 का 10% कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको 40 में से 4 कम मिले, तो ए को कितने मिले 36। ए को कितने मार्क्स मिल गए हमारे 36। और कह रहे हैं कि जितना बी को मिला है 11/1/9% लेस मार्क्स, ठीक है, 11/1/9% लेस मार्क्स। देखो 11/9 का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9। इसका मतलब है 1/9 कम मिले हैं, बी को 1/9 कम मिले हैं, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। मतलब 9 मार्क्स किसके हैं, ए के, बी को 1 कम मिला है, तो बी को कितने मिले हैं 8। अगर ए को 9 मिले होते, ठीक है, तो बी को उससे 1 कम मिला है। यहाँ पे 9 किसके बराबर हो गया 36 के, तो 1 किसके बराबर हो गया 4 के। तो बी को 36 में से 4 कम मिले हैं, तो बी को कितने मिल गए मेरे को यहाँ पे 32। अब ये कहता है जो सी है, सी को मिले हैं 41/3/17 मार्क्स लेस देन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी देख ले, ए प्लस बी कितना हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी हो गया मेरा 68 मार्क्स, ठीक है। और जो मेरे सी को मिले हैं वो मिले हैं 41/3/17% लेस, किसके कंपैरिजन में, ए प्लस बी के कंपैरिजन में। इतने कम मिले हैं, ये इसके इक्वल नहीं लिखा है मैंने, ये बस ये बताने के लिए लिखा है कि इतने % इससे कम मिले हैं, ठीक है, कम मिले हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि हमने देखो हर तरह से कर रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें पता है इसको फ्रैक्शन में लिखना है। अब नीचे 17 है, सबसे पहले बताओ 1/17 कितना होता है, जल्दी लिखो 1/17 कितना होता है। ये हो जाता है मेरा 5/15/17। सबसे पहली वाली क्लास में करा था परसेंटेज की, किस किस को याद है, भैया याद नहीं है तो अपना याद कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मेरे को यहाँ पे लाना है 41/3/17, 41 लेकर आना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 41 मिल जाए, 8 से कर सकता हूँ।
अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा ये तो 40 बन जाएगा, लेकिन ये 15 8 आर कितने हो जाते हैं 120, तो ये 41 नहीं बनेगा, 41 से ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लूँगा 7 लेके देखता हूँ। जब 8 नहीं है तो 7 अपने आप ही आंसर आ जाता है, बेशक से इसको 7/17 कर दो, सही होगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि 7/17 किसके बराबर आता। ये तो जाता 35, 15 7 आर 105, ठीक है। 15 7 105, 105/17 ये कितना जाता 6 पे 102, ठीक है। और वो 6 है वो इसके अंदर आके ऐड हो जाता, तो 35 प्लस में 6 41, और 102 में ये कितना हो गया 3/17, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब है 7/17। एक सी को कितना मिला है 7/17 कम मिला है। मतलब अगर ए प्लस बी को 17 मिले थे, ए प्लस बी को कितने मिले थे 17 मिले थे, तो सी को उससे 7 कम मिले हैं। मतलब सी को कितने मिले हैं 10 मिले हैं। सी को कितने मिले हैं 10 मिले हैं, इनका डिफरेंस मिला है 10। अब देखा जाए तो 17 किसके बराबर हो गया यहाँ पे 68 के, ये रहा 17 किसके बराबर हो गया 68 के। इसको तो सी को कितने मिले हैं 10 मिले हैं, 7 कम मिले हैं ना, तो 10 हो गए। तो 17 68 के बराबर है, तो एक किसके बराबर आ गया 4 के। 10 किसके बराबर हो गया 40 के। बी को कितने मिले हैं 40 मार्क्स मिले हैं 100 में से, तो कितने परसेंट मिल गई 40% मिल गई। तो कितने मिल गए 40% मिल गए। देखो एक बार और बता देता हूँ, एक ये कहता है इफ 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, 40% मार्क्स चाहिए किसी भी एग्जाम को पास होने के लिए। जो ए है उसको पासिंग मार्क्स से 10% कम मिले हैं, ठीक है। जो बी है उसको 11/9% कम मिले हैं ए से इतना कम मिले हैं, ठीक है। किसका कंपैरिजन हो रहा है ए का। और जो सी है उसको इतने परसेंट कम मिले हैं ए प्लस बी से, तो हमें सी का परसेंटेज मार्क्स निकालना था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लो कि टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे 100, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 40%, मतलब 40। इसने कही कि ए को पासिंग मार्क्स से 10% कम मिले। पासिंग मार्क्स कितने हैं 40%, उसका 10% कम, 10% कितना हो जाएगा 4, 40 का 10% 4, तो ए को कितने मिले 4 कम मिले 40 से, तो ए को कितने मिल गए 36 मिल गए। अब बात यहाँ पे आती है कि इसने ये टर्म दी थी हमारी कैलकुलेशन मुश्किल करने के लिए, ठीक है। और ये टर्म दी है कैलकुलेशन मुश्किल करने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन में टाइम बढ़ा रहा था तो हमने उसको छोटा करा है। कैसे छोटा करा है कि बी को 11/9% कम मिले हैं, 11/9। तो जब हमें याद है जब मैंने क्या निकाला था 1/9 निकाला था, इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में करा था, तो इसको किसके बराबर लिख रहा था मैं 1/9% के लिख रहा था। इसका मतलब ये किसके बराबर है 1/9 के। और इसको लेस मिले ना, लेस देन ए, इसका मतलब है उसको 1 मार्क्स कम मिला है। अगर ए को 9 मिले थे ना तो बी को 1 कम मिला है, ठीक है। तो बी को कितने मिले हैं 8। अब इसी चीज़ को मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ 1/9, 9 मतलब ए को जितने मार्क्स मिले हैं और 1 मतलब इसको जितने कम मिले हैं। अगर ए को मिले हैं 36 मार्क्स तो 9 किसके इक्विवेलेंट हो गया 36 के, तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया 4 के, ठीक है। तो इसको 1 कम मिला है तो 9, या फिर इसको कह दूं कि इसको 36 मिले हैं, 9 बराबर 36 है, तो 8 किसके बराबर हो जाएगा 32। तो बी के मार्क्स कितने आ गए मेरे 32। ए प्लस बी के मार्क्स कितने हो गए मेरे 68, ठीक है। अब सेम वापस यही चल रहेगा यहाँ पे, ये दोबारा कर देता हूँ, सेम वापस दोबारा कर देता हूँ कि इतने कम मिले हैं सी को, ठीक है। 41 3/17%। देखो नीचे 17 है, नीचे 17 है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो वो इसका 1/17 का कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा। सबसे पहले देखा कि मैंने 1/17 कितना होता है मेरा 1/17 होता है 5/15/17, ठीक है। अब मुझे इसको किसी से चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये इसके बराबर आ जाए, तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता तो ये तो 40 बन रहा था, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बन जाता तो ये 41 से ज़्यादा चला जाता, ठीक है। तो इसको मैंने 7 से करा, उससे एक कम से, ठीक है। तो ये 7 से करा तो 7/17 निकाला मैंने, तो ये कितना हो गया 35। ये 15 में मल्टीप्लाई होगा 7 से, ये हो गया 105/17,
अब 17 6 आर 102 होते हैं, ठीक है, तो 102 होते हैं मतलब 6 तो इधर आ जाएगा और फिर 105 में से 102 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 41 3/17। इसका मतलब है ये किसके बराबर आ गया मेरा 7/17 के, अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो। अब ये कह रहा है कि जो मेरा C है, ठीक है, उसको 7/17 कब मिले हैं, किससे, A और B के कंपैरिजन में। मतलब A और B को कितने मिले हैं 17, A और B को कितने मिले हैं 17, और C को कितने मिले हैं उससे 7 कम। अगर A प्लस B को 17 मिले थे तो इसको उससे 7 कम मिले हैं, मतलब C को कितने मिले हैं 10, अगर इतने इतने कोई देखा जाए तो। लेकिन दरअसल असल में A प्लस बी को कितने मिले हैं 68, A प्लस बी का टोटल कितना है हमारा 68, ठीक है। तो 17 किसके इक्विवेलेंट हो गया 68 के, तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया हमारे 4 के, तो 10 किसके इक्विवेलेंट हो गया हमारा 40 के, तो 40। इसका मतलब है C के कितने मार्क्स आ गए हमारे 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर C के 40 पर मार्क्स आकर आए हैं और टोटल मार्क्स मेरे 100 हैं, तो 40 100 का कितना परसेंट होता है 40% होता है। तो C के कितने मार्क्स आ गए 40%। तो ये समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई, और आप अगर इसको इस तरह से करते हो तो आपका बहुत टाइम बचता है पेपर के अंदर, ठीक है। अगर आप इसके परसेंटेज निकालने के, अब अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके अंदर ऐड करोगे, उससे वैल्यू इसका, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 68 से, फिर जो आएगा उसको 68 में से माइनस करोगे, फिर 40 लेकर आओगे, बहुत टाइम खाएगा वो आपका, ठीक है। और हमें क्या बचाना है पेपर के अंदर, टाइम बचाते हुए सही आंसर करना होता है, तो उसका तरीका है यही, ठीक है। अभी समझाने में इसको इतना टाइम लगा है, लेकिन जब खुद करोगे तब इसके अंदर और कम टाइम लगेगा। ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। ये कहता है ABCD अपीयर होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और जो A के मार्क्स हैं वो 20% लेस देन है B से, और जो B के जितने भी नंबर आते हैं वो 25% कम हैं किससे C से, और C है उसके जितने भी मार्क्स हैं वो 20% ज़्यादा हैं D से, ठीक है। तो हमें ये बताना है, और ये दे रखा है कि जो D के 15% मार्क्स हैं वो 450 के बराबर हैं। तो हमारे A के टोटल नंबर कितने आए, A के पूछ ले, B के पूछ ले, C के तो पूछेगा नहीं क्योंकि C के तो डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहला D के टोटल मार्क्स कितने हैं, और दूसरा कि A के मार्क्स D के कंपैरिजन में कितने हैं, क्योंकि हमें वैल्यू तो D की दे रखी है, तो A का और D के मार्क्स को हमको कंपेयर करना है। सबसे पहले देख लेते हैं 15% मार्क्स ऑफ D इज़ 450, क्या दे दिया हमें 15% मार्क्स ऑफ D कितने हैं 450 के बराबर है। तो देखे जाए तो D के मार्क्स कितने होंगे वो निकाल लें पहले। 15% 450 की है तो 1% किसके हो जाएगा हमारे 30 के, ठीक है। और 100% कितना हो जाएगा 3000 के, ठीक है। तो D कितने मार्क्स लेकर आया 3000, D टोटल मार्क्स कितने लेकर आया हमारे 3000, ठीक है। अब D के 100% 3000 के बराबर हैं, तो अब A और D का कंपैरिजन कर लें, ठीक है। A और D का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो पता है वो लिख लेते हैं। A बराबर 20 लेस देन है मतलब 80% है, 80% ऑफ B, ठीक है। और जो B है वो कितना है 75% ऑफ C, और जो C है वो कितना है 120% ऑफ D, ठीक है। और D, अब चाहो तो यहाँ पे D की वैल्यू डायरेक्ट 3000 लिख सकते हो, ठीक है, या तो डायरेक्ट 3000 लिख सकते हो, फिर यहाँ से और यहाँ से सोल्व कर सकते हो, या फिर सीधा ले सकते हो कि D की वैल्यू मैंने 100 मान ली, D की वैल्यू 100 मान ली है, 100% मान ली, आखिरी में एक बार पुट कर दूंगा, ठीक है, बार बार नहीं कर रहा। D के 100 मान लिए मार्क्स, ठीक है,
अगर डी के 100 हैं तो सी के कितने हो गए, यहाँ पे 100 लिखा, ठीक है, 100 से ये कट गया, इससे कितने आ गए 120, ठीक है। अगर इसके 120 आ गए तो बी के कितने आ जाएंगे, इनटू में 120, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 90। पी के मार्क्स कितने आ गए 90। अगर 90 है, 90 से मल्टीप्लाई करूँ तो ए के मार्क्स कितने हो गए 72, ठीक है। मतलब ए के मार्क्स डी के कंपैरिजन में कितने हैं 72 हैं। अगर ये 100% मार्क्स थे, डी के मार्क्स 100% हैं, तो ए के मार्क्स कितने हो गए 72%। अब 100% किसके बराबर है मेरा 30,000 के, सीधी सी बात है 100% ले लो या फिर 1% किसके बराबर है 30 के, तो 72% किसके बराबर हो जाएगा, इनटू में 72 कर देंगे, 2160 आ जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 30 को 72 से तो 2160 आ जाएगा। तो ए के मार्क्स कितने आ गए 2160, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर करने का तरीका क्या है, डी के मार्क्स 100 मान लिए, उससे ए का निकाल लिया, इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, फिर डी के मार्क्स कहीं ना कहीं दे रखे होंगे या फिर डी के मार्क्स निकाल लेंगे। अगर यहीं पर दे रखे होते कि अगर डी के मार्क्स 450 हैं, टोटल मार्क्स मेरे थे, टोटल मार्क्स थे 500, ठीक है, डी के मार्क्स आ गए 450, मतलब 90%। या तो क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करना चाहूं और मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है, इफ आउट ऑफ 500 मार्क्स एग्जाम डी गॉट 90% मार्क्स, डी को कितने मिल गए 90% मार्क्स। फाइंड परसेंटेज ऑफ ए, फाइंड परसेंटेज ऑफ ए, सेम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सेम क्वेश्चन के अंदर हमें ए की परसेंटेज निकालनी है। डी के कितने आए हैं 90%, 90% कितने के 500 के, 500 का 90% कितना हो जाएगा 450, 10वीं में सब क्या है, ठीक है, इसमें सब पता है कैलकुलेशन का। ये हो गया 450, 90%। डी के मार्क्स आए 450। अब यहाँ पे 100% किसके बराबर हो गया 450 के, तो 72% निकाल लोगे, ठीक है, 100% हो गया 450 के, तो 72% निकाल लोगे और उससे परसेंटेज निकाल दोगे ए की आउट ऑफ 500। यहाँ पर ए की परसेंटेज आउट ऑफ निकाल लेंगे, जो भी इसके मार्क्स आएंगे वो आउट ऑफ 500 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर और चेंज कर लो कि अगर डी के मार्क्स आए हैं 600, अगर डी के मार्क्स कितने हैं 600 आउट ऑफ 1000, ठीक है, ए के परसेंटेज बता दो, ठीक है। तो तरीका वही है, डी के माने 100, फिर सी बी और फिर ए का निकाल लिया, फिर ए के मार्क्स डी के कंपेयर करके निकाल लिए, उसे परसेंटेज निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, आपके मार्क्स वाले हो गए होंगे अच्छे से। तो अब आपके टेस्ट देने की बारी आ गई। भैया देखो टेस्ट तो देना पड़ेगा, टेस्ट दोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कितना आता है कितना नहीं आता और कितनी मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर अपना टाइमर ऑन करना, ठीक है, और उस हिसाब से इन दोनों क्वेश्चनों को करना। पहला क्वेश्चन कहता है 4 स्टूडेंट्स ABCD टेक्स एन एग्ज़ाम, मार्क्स ऑफ A इज़ 10% लेस देन B। मतलब 4 बंदे थे हमारे ABCD, उन्होंने कोई एक एग्ज़ाम के अंदर बैठे, ठीक है, और A के जितने मार्क्स आए हैं वो 10% लेस देन है, 10% कम है B के कंपैरिजन में, और जो B के मार्क्स आए हैं वो 25% ज़्यादा हैं C से, और जो मेरे C के मार्क्स आए हैं वो 20% लेस हैं किससे D से। तो हमें ये बताना है कि जो A है, A को मिले हैं 360 आउट ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है, तो हमें परसेंटेज मार्क्स ऑफ D बताना है। क्या बताना है, परसेंटेज मार्क्स ऑफ D बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक एग्ज़ाम है जिसके अंदर एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स लेकर आने हैं, 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, मतलब जितने भी मार्क्स का वो पेपर था उसके 33% लेकर आने हैं तो वो पास हो जाएगा। लेकिन उसको 125 मार्क्स ही आते हैं और वो फेल हो जाता है 40 मार्क्स से। तो हमें ये बताना है कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, ठीक है।
तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन ये हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। देखते हैं अब आप 4 में से कितने मार्क्स लेकर आते हो। ठीक है, अब देखते हो आप -1 से लेकर 4 के बीच में कहाँ पे लाई करते हो, और सब अपने आंसर्स, ठीक है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमें पता चले और आपको भी पता चले कि अभी आप और जो दूसरे इसको देख रहे हैं और क्वेश्चंस को कर रहे हैं प्रैक्टिस, आप और वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं और आपको अपनी कितनी स्केल बढ़ानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर सभी के आंसर सही आएँ और सब फुल मार्क्स लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो भी हिम्मत हारने की बात नहीं है। उसकी जगह अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो एक काम करना, दोबारा से वीडियोस देखना, दोबारा से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ये हो जाएंगे। आपको इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना कहीं कोई नहीं कराता। ठीक है, इतना तो पेड कोर्स में नहीं होता जितना आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।